फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताऊंगा और यहाँ से हम लोग कुछ जानेंगे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे बिना टाइम को वेस्ट हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एकदम छोटे छोटे पॉइंट में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ, जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जेस क्या है? चार्जेस मीन्स हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं, चार्जेस क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह का चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो किसका होता है? एक बात करते हैं हम लोग कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हेल्ड है, न्यूक्लियस में हेल्ड है एक जगह। और फ्लो कौन है? आउटर मोस्ट सेल में फ्री कौन है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। मीन्स यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस भी बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी भाषा में कुछ और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। और भी कुछ हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से और बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। मींस इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फ्लो है। किसका फ्लो है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का फ्लो है। अब चार्ज पार्टिकल अभी मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन में तो कोई तरह का चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है। ठीक है, इस तरह हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रॉन है इसका नाम। और ये दो तरह का चार्जेस है, और दो तरह के चार्जेस, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो हेल्ड रहता है न्यूक्लियस में, तो क्या हुआ, किसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे? तो मेन यही डिफिनेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया हमने, थोड़ा सा डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। बार बार यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, चार्ज। तो चार्ज हम लोग को पढ़ना है, इस चैप्टर में चार्ज पढ़ना है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। क्या बोल सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये क्या है? प्रॉपर्टी है एटम का। अगर एटम है, ठीक है, कोई भी सब चीज, जितने भी चीज है सब एटम और मॉलिक्यूल से बने, पार्टिकल से बने, एक तरह से बोल सकते हैं। तो एटम में जब एटम है तो एटम के अंदर क्या होगा? ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा मीन्स क्या है? चार्ज है। मीन्स एटम है तो चार्ज है। ठीक है, एटम है तो चार्ज है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है एटम का गुण है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने ये बोला। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करेंगे चार्ज को? हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? हर चीज को हम लोग डिनोट करते हैं फिजिक्स में।
तो चार्ज को दो तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से भी दिखाते हैं और बहुत जगह पर स्मॉल क्यू से भी दिखाया जाता है। दोनों मेथड्स आपको दिखाए जाएंगे, कभी कैपिटल क्यू कभी स्मॉल क्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिनोट बाय क्यू हो गया और भी कुछ। हाँ, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे, मीन्स दूर जाएंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस मीन्स एक जैसा चार्ज, मीन्स पॉजिटिव हो, या तो बोल सकते हैं नेगेटिव हो। जब पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर हट जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मैग्नेट में देखते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साइड ले जाएंगे तो रिपल्सन होता है। सेम उसी तरह चार्जेस का भी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है अगर लाइक चार्जेस होगा तो वो रिपल कर जाते हैं, और जैसे अनलाइक चार्ज हुआ मीन्स एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं, नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट कर जाते हैं। यही बातें मैंने चार्ज के बारे में बोली। क्या बोली कि ये प्रॉपर्टी है एटम के, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको कैसे हम लोग डिनोट किए, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और कुछ बातें बोल सकते हैं चार्ज के बारे में। हाँ, इसके एसआई यूनिट के बारे में बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का एसआई यूनिट मींस इंटरनेशनल यूनिट। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है जो होता है कूलाम, और दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एसआई यूनिट क्या हुआ, चार्ज का कूलाम, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप यू विल गेट दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब यह तो हम लोग जान गए एसआई यूनिट, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ और बातें, तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्जेस होते हैं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्जेस होते हैं या प्रोटॉन में क्या चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जनरली स्मॉल ई से दिखाया जाता है, ठीक है, स्मॉल ई से ऐसे नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को पी से। तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होते हैं और प्रोटॉन में क्या चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं और प्रोटॉन में क्या चार्ज होते हैं। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं ये चीज, क्या होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यही सेम चार्ज होगा, तभी तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं नंबर में नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है, एक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर साइन का डिनोट नहीं करते हैं कि ये माइनस और यहाँ पर नहीं लगा देंगे और यहाँ पर प्लस नहीं लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर बताया जाता है कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअल में नेगेटिव लिखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चार्ज पढ़ लिए। चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = N, या इस तरह भी लिखा जाएगा कोई जगह पर, स्मॉल q = N, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है। जैसे अभी मैंने डिनोट करने बताया था, ये Q क्या है, चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, मीन्स ये वाला बात, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया इसी पर, चार्ज पे बेस्ड पे, ठीक है।
और एनसीईआरटी में दिया गया और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, शॉर्ट मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the number of electron constituting in each coulomb of charge। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने सारे हैं, नंबर निकालना है। कंस्टिट्यूटिंग इन ईच कूलम ऑफ चार्ज, हर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। तो पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन हमें हम लोग को क्या दिया गया है? ईच कूलम बोल रहा है, मीन्स एक कूलम, मीन्स चार्ज दिया गया है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम। और कुछ दिया गया है? और कुछ नहीं दिया गया। और निकालने क्या बोला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स n निकालने बोला है। और ई तो हम लोग को पता ही होता है, ध्यान देंगे, ई हम लोग को पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब निकल जाएगा n। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q = NE, और n को इधर ही रहने देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल मीन्स रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, पलट के हम लोग लिख दे रहे हैं n = Q/E। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो Q मीन्स चार्ज कितना दिया गया? 1। ठीक है, 1 कूलम दिया गया, अभी सिर्फ 1 लिखेंगे, चार्ज को नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, रहने दिए। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा। अब जीरो आया, ठीक है, कोई बात नहीं। n = 10/16, और ये जो 10 × 10⁻⁻19 था, ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5 10 और 2 8 16। तो अब यहाँ पर आ क्या गया? n = 5/8 × 10⁻19। आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे जब 8 से 5 को, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मेरे पास तो अब बहुत सारे नंबर हैं, तो मैं 0 पॉइंट में क्यों आंसर लाऊं? ठीक है, आप यहाँ पर 0 पॉइंट में भी करके ला देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे पास जब है ही नंबर, मीन्स अगर हम लोग यहाँ से एक 10 ले लें, 10⁻19 है, तो एक 10 ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा? 10⁻18 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ तक के लिए। और ये क्या हो जाएगा? n = 50 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻18। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि 8 को डिवाइड करेंगे, 5 10 जब 50 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? n = 6.25 × 10⁻18। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? n क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी में दिया गया है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इतने होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।